नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के जो प्राचीनतम, या आप कह सकते हो राजस्थान की जो प्राचीनतम सभ्यता है, उन सभ्यताओं को पढ़ रहे थे और उन्हीं को आगे बढ़ते हुए आज अपन पढ़ेंगे आहार सभ्यता। आहार सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आहार सभ्यता है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। आहार सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास हुआ था आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी, इस आयड़ नदी को बेड़च नदी भी कहा जाता है और इसी नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। और यह कहा जा सकता है कि यह राजस्थान की लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। देखते हैं कि इसे जो आहार सभ्यता है, इस आहार सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती नगरी। अब ताम्रवती नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम मात्रा में तांबे के क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, उपकरण बनाए जाते थे। और यहाँ पर उपकरण और औजार मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है आगाटपुर और स्थानीय भाषा में आहार सभ्यता को कहा जाता है धूलकोट। क्या कहा जाता है? धूलकोट। तो सवाल पूछा जाता है कि किस सभ्यता को या किस प्राचीन संस्कृति को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है? तो आहार संस्कृति या आहार सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। इसकी खोज 1953 में की गई थी और 1953 में इसकी खोज करता थे वो थे अक्षय कीर्ति व्यास। तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 के अंदर आहार सभ्यता की खोज की थी। लेकिन यहाँ पर उत्खनन का कार्य, जो खोज खुदाई का कार्य किया था, वो R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख देव सांकलिया यानी H.D. सांकलिया के निर्देशन में किया गया था। यहाँ पर जो बर्तन थे वो बर्तन थे लाल और काले रंग के, और लाल और काले रंग के होने के कारण इसको मर्द भांड संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये लाल और काले इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर जो बर्तन थे वो उल्टी तपाई शैली में थे। अंदर का रंग था, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनका काला था और बाहर से ये लाल थे। और सवाल पूछा गया था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसे मृद भांड संस्कृति भी कहा जाता है लाल और काले रंग के मर्द भांड संस्कृति भी कहा जाता है। तो वो है आहार सभ्यता। आहार सभ्यता में मिट्टी से निर्मित बड़े बड़े क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं, जिनके अंदर वहां के लोग उस समय क्या रखते थे? अनाज रखते थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में कोठे या गोरे कहा जाता है। तो सवाल यह पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर प्राचीन काल की वह सभ्यता जहां पर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोठे या गोरे बनाए जाते थे, तो वो थी आहार सभ्यता। यानी वहां पर मिट्टी के बड़े बड़े पात्रों में क्या किया जाता? अंडा, जो अनाज था उनका भंडारण किया जाता था, और भंडारण के जो साधन थे, जो मिट्टी के मृदभांड थे, उनको कोठे या गोरे कहा जाता था। यहाँ पर 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं और 3 मुहरें मिली जो तांबे से निर्मित थी। आगे बात करते हैं कि तांबे की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र होने के कारण ही इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे वो आभूषण बनाने की कला से भी पारंगत, मैं भी पारंगत थे। और ध्यान रखना, यहाँ पर कीमती पत्थर होते, जैसे यहाँ पर पत्थर मिले हैं, गोमेद है, स्फटिक है, इसके क्या बनाए जाते थे? आभूषण बनाए जाते थे। और यहाँ के लोग थे वो, यहाँ के लोग काली मिट्टी को पकाकर भी क्या बनाते थे? आभूषण बनाते थे। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर काली मिट्टी से जो आभूषण बनाए जाते थे। ध्यान रखना, यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे वो कपड़े की रंगाई छपाई की जो कला थी, उस कला से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसी कारण यहाँ पर रंगाई छपाई में प्रयुक्त होने के लिए जो लकड़ी के बड़े बड़े ठप्पे आते थे, और रंगाई छपाई में तो लकड़ी के जो ठप्पे थे उन ठप्पों का भी प्रयोग होता था। यहाँ के लोग व्यापार और वाणिज्य में भी हस्तगत थे, यानी वहां पे ये एक्सपर्ट थे। इसी कारण यहाँ पर तोल एवं बाट के क्या मिले हैं? माप के जो श्रेणियां हैं वो मिली है। तो तोल के लिए बाट एवं माप की सभ्यता में मिले हैं आहार सभ्यता में। ध्यान रखना कि इसी सभ्यता से रिलेटेड 2 और जगह मिली है, जिसका नाम है, एक का नाम है धौली मगरी जो उदयपुर में है, एक है ओजियाना भीलवाड़ा में। तो धौली मगरी और ओजियाना जो पुरातात्विक स्थल है, इनका संबंध भी किससे है? आहार सभ्यता से है। और आहार सभ्यता में ही सबसे पहले लौह संस्कृति का क्या हुआ था? प्रवेश हुआ था। तो अपन ने पढ़ा है आहार संस्कृति, आहार सभ्यता के बारे में। वीडियो को लगातार देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और
तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के मोबाइल ऐप से जुड़ने के लिए आप इसके लिंक के अंदर जाइए और वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और नवीनतम पैटर्न पर आधारित नवीनतम परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो वहां पर अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं वो वहां पर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।